आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 11। मेरे साथ शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने वाले पर्सनालिटी और जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष नौशेर आलम जी हमारे साथ उपस्थित हैं। और रामनगर वो रूरल क्षेत्र रहा है जहाँ के बच्चे 50-60 किलोमीटर दूर उच्च शिक्षा के लिए जाया करते थे। एक परेशानी की बहुत बड़ी कारण थी, यहाँ तक कि गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। वैसे में हमारे नौशेर आलम जी एक शुरुआत किए और पहले इंटर कॉलेज शुरू किए, उसके बाद डिग्री शुरू किए और अब ये जानकारी मिल रही है कि इनके द्वारा लॉ की पढ़ाई भी इस रूरल क्षेत्र में शुरू होने जा रही है। तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। नौशेर आलम जी, जैसा कि आपने शिक्षा को एक पहचान दिलाया रामनगर में, अच्छी पहल भी किए और सबसे पहले हम इसको एक चुनौती मानते हुए आपको धन्यवाद भी देते हैं कि आपने बेहतर काम किया। तो अभी जैसा कि ये सुनने में आ रहा है कि आपके द्वारा डिग्री कॉलेज का जो शुरुआत किया गया है, इसमें काफ़ी बच्चे आ रहे हैं, तो क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने के लिए। देखिए, हम लोग, हमारे पिताजी जो थे वो शिक्षक थे और यही बगल के गांव में बरगजवा उन्होंने ही उस स्कूल की स्थापना किया और वहीं से उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। उस वक्त शिक्षकों की हालात बहुत ठीक नहीं रहती थी, तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं रहते थे, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने मेहनत किया, मशक्क़त करके और स्कूल को की स्थापना करके और सरकारी स्कूल रहे और वहीं से वो डेथ कर गए 90 में। 90 के बाद फिर हम लोग की पढ़ाई जो है दिक्कत थोड़ी सी आई, कठिनाई आई, लेकिन तीसरा में मैं पढ़ता था, दूसरा में फिर हम लोगों ने मेहनत किया। मेरे परिवार पूरा शिक्षा से जुड़ा हुआ है। मेरी बहन भी एक टीचर है, 2 बहनों भी टीचर थे, मेरे बड़े भाई भी टीचर हैं और मैं खुद गुलाम मेमोरियल इंटर कॉलेज एक हुआ करता था, चंपारण का चर्चित कॉलेजों में से एक कॉलेज था, वहाँ मैं अध्यापक के रूप में काम किया। वहाँ से एक मिजाज बना कि यहाँ के बच्चे जब जाते थे तो शहरों में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और गरीबी का बड़ा माहौल उस वक्त। अभी तो आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई है, लेकिन 90 से 2000 की जगत में जो समय था, उस वक्त गरीबी के कारण खासकर छात्राएं नहीं पढ़ पाती थी। और मैं जिस समुदाय से बिलोंग करता हूँ, वहाँ कुछ सामाजिक कुरीतियाँ थी, नासमझी थी, उस वजह से भी छात्राओं को नहीं पढ़ा पाया जाता था। तो मेरी एक सोच थी कि मैं एक इंस्टीट्यूशन बनाऊं जो इस इलाके के बच्चे और बच्चियां, मुस्लिम बच्चे हों या सारे समुदाय के लोग हों, लेकिन उसके लिए ना मेरे पास ज़मीन थी और ना ही मेरे पास पैसे थे, लेकिन मेरा सोच मजबूत था और मैंने प्रयास किया। बहुत से लोगों ने साथ दिया उस समय भी और फिर एक मंजिल खड़ा हुआ, उसमें मेरे बड़े भाई या और से लोगों की सहयोग रहा और बिशन पटेल इंटर कॉलेज हम लोगों ने 14 में खोला और 14 में ही एप्लीकेशन मिल गया। 13 में खुला, 14 में एप्लीकेशन मिल गया और सिस्टम से वो कॉलेज चलता रहा, फूला फूला। वहाँ से हमारे लड़कियाँ जिला में भी कई बार टॉपर आई, टॉप 10 में आई, अंडर 3 भी आई। हमारा रिजल्ट अच्छा रहा। फिर छात्राओं को और अभिभावकों ने कहा कि ग्रेजुएशन के लिए, स्नातक के लिए रामनगर ऐसी जगह पर कॉलेज नहीं है, हम लोग को नरकटियागंज या बगान या घटिया जाना पड़ता है और वहाँ जाते हैं तो वहाँ के शिक्षण संस्थान वाले हमको मान सम्मान नहीं देते हैं, डर डर ठोकरे खाने पड़ते हैं। ये काम के लिए पूरे दिन लग जाते हैं और पैसा जो लगता है वो अलग है। तो उस वक्त मेरे साथ कुछ लोग थे, टीचर जो इंटर में पढ़ाते थे, उन लोगों के राय मशवरा से उस वक्त भी पैसे नहीं थे, तो उन लोगों के सहयोग से हम लोगों ने कर्ज लिया, उन्हीं शिक्षकों से, नर्सरी स्टाफ से। फिर महाविद्यालय की स्थापना ये 16 में हो गया और फिर हम लोगों ने 16 से प्रयास किया, एप्लीकेशन नहीं मिला। रूबी राय का घटना और तरह के सरकार की कुछ पॉलिसियाँ रही जिसको, लेकिन 20 में ये महाविद्यालय की स्थापना हो गई और एप्लीकेशन मिल गया। हम लोग सिस्टम से पढ़ाना शुरू किया और आज हमारे यहाँ लगभग 5000 से ऊपर बच्चे हैं, छात्र और छात्राएँ हैं जो इसी इलाके के हैं और पूरे जिले के छात्र छात्राओं की सेवा करते हैं। मेरे यहाँ लैब लाइब्रेरी सब सुसज्जित है और हम लोग ऑनलाइन क्लास, ये पहला महाविद्यालय है बिहार यूनिवर्सिटी की जहाँ ऑनलाइन भी हम लोग पढ़ाते हैं, आप ऑफलाइन नहीं। इस डिग्री कॉलेज में लॉ की पढ़ाई शुरू होने जा रही है,
तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी, लॉ की पढ़ाई हम उसी आपके आशीर्वाद रहा, ऊपर वाला ने चाहा और ये इस इलाके के लोगों की दुआ रही, तो अभी नया सत्र जो शुरू होगा, यूनिवर्सिटी शुरू होगा, तो रामनगर की सरजमी पर लॉ की पढ़ाई होगी और विधिवत पढ़ाई होगी, फाकीबाजी नहीं होगी और वर्ग संचालन भी होगा। और हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारे जो बच्चे निकले अच्छे जुडिशियल में जाएं और वो अच्छे वकील और अच्छे जज बने और बुराइयों से लड़ा जाए, भ्रष्टाचार से दूर किया जाए। मेरा ये कॉलेज स्थापना करने का एक ही मकसद है कि पैसे लेकर गलत को सही और सही को गलत करने की जो एक सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम से लड़ने के लिए हमने लॉ कॉलेज की स्थापना किया है और हम अपने बच्चों को भी सीख देंगे। पहला पार्ट मेरा यही होगा कि पैसा कम कमाओ या ज़्यादा, लेकिन इंसाफ दिलाने का काम करो। ऐसा नहीं कि पैसे के चक्कर में जो मुजरिम है उसको आप सजा नहीं मिले और जो जुल्म करने वाला है, जुल्म करने वाला बच जाए, निर्दोष को सजा मिले, दोषी जो है उसको सजा मिले। पैसे और पैरवी के ताकत पे जो लोग बच रहे हैं वो नहीं बचे, इसकी कोशिश है। नौसेर आलम जी, इस क्षेत्र के युवाओं को और वैसे परिवार की लड़कियों को जो गरीबी के साए में रहकर अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाए या फिर उच्च शिक्षा लेने में समर्थ नहीं है, वैसे छात्र छात्राओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि उच्च शिक्षा में अभी बिहार सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चलाया हुआ है। उसके बाद भी हर 6 महीना पर केंद्र सरकार और बिहार सरकार की तरफ से लड़कियों को स्टाइपेंड मिलता है। और उसके बाद भी अगर कोई लड़की होनहार है, पढ़ने वाली है, ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है, वो आगे कुछ करना चाहती है, उसका कुछ एम है, विजन है, तो महाविद्यालय परिवार पहले से ये घोषणा कर चुका है। उनके आर्थिक सहयोग करके उसको मैं IAS और IPS